यीशु मसीह के नाम से आपका भक्ति वचन में स्वागत है। आज से हम अगले 5 दिन तक रोमियो 9 अध्याय को देखने वाले हैं और यह अध्याय मेरे हिसाब से समझने में बाइबल का एक बहुत ही कठिन अध्याय है। पर मैंने देखा है कि जो समझने में जितना कठिन है उसका मतलब, उसका असर हमारे जीवन पर उतना ही गहरा होता है। अभी तक हमने इस महान किताब के 3 खंडों को देखा। सबसे पहले हमने बात की पाप के बारे में, दूसरा था धर्मी ठहराए जाने के बारे में, और फिर हमने 6 से 8 में देखा पवित्रकरण के बारे में, कैसे हम अनुग्रह में रहते हुए पवित्र आत्मा की मदद से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अब 9 से 11 अध्याय में परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में देखेंगे। यह सच्चाई कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। और जब हम 12 अध्याय में पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे अपनी सेवा के बारे में। रोमियो 9 से 12 में पौलुस इजराइल राष्ट्र के बारे में बात कर रहा है और बता रहा है कि कैसे परमेश्वर की संप्रभुता उसके अपने लोगों के लिए योजना में दिखती है, पुराने नियम से लेके नए नियम में। और आज यीशु मसीह में हमारे लिए परमेश्वर की क्या योजना है। 9वें अध्याय में जब पौलुस परमेश्वर की योजना के बारे में बात कर रहा है तो आप उन सारे आरोपों को देख पाते हैं जो परमेश्वर पर लोग लगाते हैं। पौलुस इन आरोपों का सामना ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता है और मैं भी ईमानदारी से यह बताना चाहता हूं कि इस अध्याय में आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता, पर हां, परमेश्वर की हमारी समझ जरूर बेहतर हो जाती है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, प्रश्न आएंगे। आप इन प्रश्नों को लेकर विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर के बारे में हम सब कुछ कभी भी समझ नहीं सकते, और अगर समझ पाते तो हम खुद परमेश्वर ना हो गए होते। सच यह है कि परमेश्वर हमारी सोच, हमारी बुद्धि से बहुत ज्यादा बड़ा है और उसे समझना हमारे लिए असंभव है। इसलिए हम में से हर कोई उसकी कोई ना कोई दिमाग में एक तस्वीर बना लेता है कि परमेश्वर शायद से ऐसा है, और यह अध्याय उन तस्वीरों को चुनौती देता हुआ नजर आता है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि महान परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा अपने बारे में बताता है, और जो वह बताता है बहुत कुछ हमारी सीमित बुद्धि के परे होता है, समझ के परे होता है, और सब समझ नहीं आता उसे हम भरोसे और विश्वास के साथ स्वीकार कर लेते हैं, वही सही है। क्योंकि परमेश्वर की सोच, उसकी बुद्धि, समझ हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा गहरी है। वह वे बातें समझता है जो हम नहीं समझ सकते, और अपनी ऊंची समझ के अनुसार वह जो करता है वह भी हमें समझ में नहीं आता, और वह चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए आइए हम रोमियो 9 अध्याय की शुरुआत करते हैं। पौलुस बहुत ही व्यक्तिगत लहजे में शुरू करता है। वह कहता है, मसीह में मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कहता, और मेरी चेतना जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित है मेरे साथ मेरी साक्षी देती है कि मुझे गहरा दुख है और मेरे मन में निरंतर पीड़ा है। काश मैं चाह सकता कि अपने भाई बहनों और दुनियावी संबंधियों के लिए मैं मसीह का शाप अपने ऊपर ले लेता और उससे अलग हो जाता। जो इजरायली हैं और जिन्हें परमेश्वर की संपालित संतान होने का अधिकार है, जो परमेश्वर की महिमा का दर्शन कर चुके हैं, जो परमेश्वर के करार के भागीदार हैं, जिन्हें मूसा की व्यवस्था, सच्ची उपासना और वचन प्रदान किया गया है, पुरखे उन्हीं से संबंध रखते हैं, और मानव शरीर की दृष्टि से मसीह उन्हीं में पैदा हुआ जो सबका परमेश्वर है और सदा धन्य है। आमीन। रोमियो 8 आपको याद है किस शिखर पर खत्म हुआ था? कुछ भी, कोई भी यीशु मसीह में जो परमेश्वर का प्रेम है उससे हमें अलग नहीं कर सकता। पर यहां रोमियो 9 की शुरुआत में लगता है पौलुस निराशा में, हताशा में डूबा हुआ है। काश मैं मसीह से अलग हो जाता, वो सारे लाभ त्याग देता अपने भाई बहनों के लिए। जहां पौलुस परमेश्वर के प्रेम की महानता की में बात करता है, वही वह उन लोगों के लिए करुणा रखता है, दुख रखता है जो परमेश्वर के महान प्रेम को नहीं समझते। यह वही अनुभव है जो हम सब यीशु विश्वासियों के जीवन में होता है। एक तरफ यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया है उसकी वजह से मेरे जीवन में इतना आनंद, इतना उत्साह, पर साथ में उन लोगों के लिए दिल में दर्द और करुणा जो इस आनंद को नहीं जानते। खासकर आत्मीय लोग, करीबी लोग, मेरे खुद के दोस्त, बंधु, रिश्तेदार, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते। पौलुस उनकी तरफ से उनके लिए गुस्सा नहीं है, पर उन पर वो आरोप भी नहीं लगा रहा,
पर वह उनके कारण दुखी है, तकलीफ में है। पौलुस की तकलीफ इतनी गहरी है कि वह यीशु मसीह से अलग हो जाने के लिए भी तैयार है कि अगर उसके स्थान पर वे लोग यीशु मसीह को जान पाए। पौलुस के अपने लोग, वह देशवासी जो परमेश्वर के चुने हुए कहे जाते थे, जिन लोगों को परमेश्वर ने एक तरह से गोद लिया था, जिनके पास परमेश्वर की संपालित संतान होने का अधिकार था, जो परमेश्वर की महिमा का दर्शन कर चुके थे और जो परमेश्वर के करार के भागीदार थे, जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था थी, जिनके पास परमेश्वर के मंदिर में सच्ची उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त था, विश्वास के पुरखे उनसे जन्म रखते थे। यहां मानव शरीर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मसीह का जन्म भी उन्हीं के बीच में हुआ था। परमेश्वर के चुने हुए होने के बावजूद उद्धार प्राप्त करने में वो चूक गए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं चुना, जो उद्धार देने का परमेश्वर का एकमात्र जरिया था। इस अध्याय में पौलुस परमेश्वर द्वारा इजराइल को चुने जाने की बात कर रहा है। उसने इजराइल को चुना, पर सच्चाई यह है कि कई इजराइलियों ने यीशु को नहीं चुना, जो परमेश्वर की इच्छा थी। तो छठे आयत में जो प्रश्न है वह यह है कि क्या परमेश्वर का वचन उनके लिए विफल हो गया? अगर इजराइल परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और उनके पास चुने हुए होने के सारे लाभ थे, तो क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने उनसे पुराने नियम में की थी वह विफल हो गई? तो क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो हमारे लिए है, क्या वो विफल नहीं हो सकती? वो सारे वादे जो हमने रोमियो 8 में पढ़े, क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि इजराइल को दिया हुआ वचन तो पूरा नहीं हुआ, तो क्या अगर कलीसिया को दिया हुआ वचन पूरा ना हो तो परमेश्वर का दूसरी योजना ले आएंगे? पौलुस इस सवाल का सामना सीधे सीधे करता है। मैं आपको 6 आयत से पढ़कर सुनाता हूं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अपना वचन पूरा नहीं किया है, क्योंकि जो इजराइल के वंशज हैं वे सभी इजराइली नहीं हैं, और न ही इब्राहिम के वंशज होने के कारण वे सब सचमुच इब्राहिम की संतान हैं, बल्कि जैसा परमेश्वर ने कहा, तेरे वंशज इसहाक के द्वारा अपनी परंपरा बढ़ाएंगे। अर्थात यह नहीं है कि प्राकृतिक तौर पर शरीर से पैदा होने वाले बच्चे परमेश्वर के वंशज हैं, बल्कि परमेश्वर के वंशज के वचन से प्रेरित होने वाले उसके वंशज माने जाते हैं। वचन इस प्रकार कहा गया था, निश्चित समय पर मैं लौटूंगा और सारा पुत्रवती होगी। और फिर 10 आयत में वह एक और अलग तस्वीर देता है, सुनिए। इतना ही नहीं, जब रेबेका भी एक व्यक्ति हमारे पूर्व पिता इसहाक से गर्भवती हुई, तो बेटों के पैदा होने से पहले और उनके कुछ भी भला बुरा करने से पहले कहा गया था, जिससे परमेश्वर का प्रयोजन सिद्ध हो, जो चुनाव से सिद्ध होता है, और जो व्यक्ति के कर्मों पर नहीं टिका बल्कि उस परमेश्वर पर टिका है जो बुलाने वाला है। रेबेका से कहा गया, बड़ा बेटा छोटे बेटे की सेवा करेगा। शास्त्र कहता है, मैंने याकूब को चुना और एसाव को नकार दिया। इस अध्याय के पीछे का सवाल है कि क्या परमेश्वर ने गलती की? पौलुस का उत्तर है नहीं। परमेश्वर का वचन कभी भी विफल नहीं हो सकता। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन को सही से समझ नहीं पाते और हम उस पर भरोसा कर लेते हैं जो परमेश्वर ने कहा ही नहीं है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर अपना वचन को हमेशा पूरा करता है। पौलुस हमें इसहाक और फिर याकूब और एसाव का के उदाहरण देकर समझाता है। इस अध्याय में आपको बहुत सारे पुराने नियम के चरित्रों के बारे में सुनने को मिलेगा, उनको देखने को मिलेगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इन्हें पुराने नियम में जाकर इनके बारे में पढ़िए, इनको पढ़िए। आप परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी थी, जिसे हम उत्पत्ति 12 से पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक तौर से इब्राहिम की कई संतानें हुई, और पर यहां पर हम समझते हैं कि इस प्रतिज्ञा का वारिस केवल और केवल इसहाक था। ठीक वैसे ही प्राकृतिक तौर से शरीर से पैदा होने वाले इजरायली वंशज सब इजरायली नहीं थे, पर असली इजरायली वो थे जो आत्मिक वंशज थे। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने इजराइल से किया वादा तोड़ा नहीं है, क्योंकि वास्तव में वे वादे इजराइल के सभी प्राकृतिक वंशजों से नहीं बल्कि केवल आध्यात्मिक वंशजों से किए गए थे। इब्राहिम का आध्यात्मिक वंशज कौन है? कौन है? जो कोई भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा उसकी योजना को स्वीकार करता है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करता है। जिसके पास केवल यहूदी विरासत है वह प्राकृतिक वंशज है, लेकिन आध्यात्मिक वंशज वे सभी हैं
जिन्होंने यीशु मसीह को चुना है और परमेश्वर की योजना के हिसाब से चल रहे हैं। यहां सोचने वाली बात यह है कि यहूदियों को यानी प्राकृतिक वंशज को बहुत सारे लाभ प्राप्त थे। वे परमेश्वर के लोग कहलाते थे, उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था थी, मंदिर था, यहां तक कि मसीह उनमें से ही आया। पर यह सब काफी नहीं था। वे लोग सोचते थे कि वे यहूदी हैं, बस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पा लिया उन्होंने, बस यही काफी है, लाभ पा लिए, बस यही काफी है। पर ऐसा नहीं था। आज जो ईसाई हैं, क्रिश्चियंस, ईसाई धार्मिक तौर से उन्हें कई प्रकार के लाभ हैं। शायद से वो कभी समझ आते हैं, उपासना कर सकते हैं, बहुत सारे लाभ हैं उनके पास, वो परमेश्वर के जन कहलाते हैं, सही बात है। पर यह उद्धार के लिए काफी नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आप ईसाई परिवार में जन्मे हो तो आप एक मसीही हो और आप उद्धार पाए हो, नहीं। ईसाई परिवार में जन्म लेना आपकी प्राकृतिक धरोहर है। प्राकृतिक धरोहर से आपको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा आप सोचते हो तो यह आपकी बेवकूफी है। परमेश्वर हृदय को देखता है। यह हमारा चुनाव है यीशु के पीछे चलने का, परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर का रिश्ता जो यीशु मसीह से आता है, वो अंतर पैदा करता है, आपकी प्राकृतिक धरोहर नहीं। और यह हमें इसहाक की कहानी से सीखने को मिलता है। परमेश्वर ने इज़राइल को कभी नहीं तजा, पर समझने की बात यह है कि असली इज़राइल है कौन। पौलुस बता रहा है कि हमेशा से इब्राहिम ने आध्यात्मिक वंशज ही इज़राइल थे। वे जिन लोगों ने इब्राहिम की तरह ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और इब्राहिम विश्वास द्वारा उनका पिता ठहराया गया। और हम याकूब और ईसाफ की कहानी से भी एक पाठ सीख सकते हैं। ये दोनों ही इसहाक के पुत्र थे। दरअसल दोनों जुड़वा थे। वो उनके पैदा होने से पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि प्रतिज्ञा छोटे के साथ है, छोटा बड़े का नेतृत्व करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने छोटे को चुना है। और परमेश्वर किसे चुनता है या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। परमेश्वर पहले से जानता है क्या होगा, वह सब जानता है। यह इस पर निर्भर नहीं करता कि कौन क्या करने वाला है, कितनी मेहनत करने वाला है, कितना मेहनत करता है, नहीं। जब एसाव के ऊपर याकूब को परमेश्वर ने चुना, उनका तो जन्म भी नहीं हुआ था ना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, पर यह परमेश्वर की संप्रभु इच्छा थी। यहां लिखा है कि मैंने याकूब को चुना और एसाव को नकार दिया। हमसे कई इस आयत को लेकर संघर्ष करते हैं। इसको लेकर अधिक मत सोचिए। यहां जो कहा गया है कि नकार दिया, यह बस एक इब्रानी तरीका है यह कहने का कि किसी को चुना गया। जैसा कि यीशु ने लूका 14:26 में कहा कि अगर कोई मेरा चेला है तो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, यहां तक कि अपने प्राण को वो अप्रिय जाने। अप्रिय जाने का मतलब यह नहीं है उसे प्रेम ना करे, उसका मतलब यह है कि यीशु को हर बात में प्राथमिकता दे, उसे चुने। परमेश्वर ने एसाव की जगह याकूब को चुना, उसे प्राथमिकता दी, जबकि एसाव पहलोटा था। बाद में एसाव के कर्मों ने खुद इस चुनाव की पुष्टि कर दी, जब उसने अपने पहलोटे होने का अधिकार को याकूब के हाथ खुद ही बेच दिया। खैर, इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अध्याय इस बारे में नहीं है, यह परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में है। और यह सब हमें याद दिलाता है, ध्यान दिलाता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा का मान हमेशा रखता है। वो आपको चुनाव का अधिकार तो देता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि नियंत्रण उस आपके हाथ में है। नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। नियंत्रण एक विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथ में है। और यह मेरे और आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी खबर है, क्योंकि अगर मान लीजिए नियंत्रण हमारे हाथ में होता, आपके और मेरे हाथ में होता, तो हम परमेश्वर के वादों पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते थे, उस पर निर्भर नहीं कर सकते थे। परमेश्वर का यह वादा कि वह आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, उसका प्रेम कम नहीं होगा, हम इस वादे में इसलिए आश्वस्त रह सकते हैं क्योंकि इसे पूरा करने का नियंत्रण उस संप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है, आपके और मेरे नहीं, उसके हाथ में है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत कुछ है इस अध्याय में जो शायद आपको समझ नहीं आएगा, मैं भी नहीं समझता, क्योंकि यह उस महान सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में है जो हमारी समझ के परे है। पर जब भी हम उसकी इस महान गुण को समझते हैं, हम उस पर और अधिक भरोसा कर पाते हैं। हम उसे धन्यवाद दे पाते हैं कि उसने हमें चुना है। उसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह में है, आपकी है, मेरी है।
तो अभी उसकी प्रशंसा करते हैं, तो धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उससे कहते हैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि जहां इस जगत में समझ नहीं आता कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर ना करूं, वहां मैं तेरे पर भरोसा कर सकता हूं। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू अपने वादों को हमेशा पूरा करता है, इसलिए मैं तेरी विश्वास योग्यता को अपने विश्वास की चट्टान बनाता हूं, अपने विश्वास की ताकत बनाता हूं। प्रभु, मेरी योग्यताओं को तू इस्तेमाल कर, मेरे रिश्तों को तू इस्तेमाल कर। तूने मुझे इतनी आशीषें दी हैं, उसको आज अपने उद्देश्य के लिए काम में लगा। मेरी सुरक्षा तेरी विश्वास योग्यता रहे, वही मेरी नींव रहे। हताशा के बीच, निराशा के बीच मुझे इस बात का ध्यान रहे कि तू मुझे कभी हताश नहीं करेगा। धन्यवाद तेरी विश्वास योग्यता के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। कल हम रोमियो 9 के 14 से 18 आयतों को देखेंगे। आप इस सप्ताह का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिए, क्योंकि यह आपको परमेश्वर की और गहरी सच्चाई देगा, आपको कुछ ऐसी बातें बताएगा जो शायद से जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।